हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवानी और चैनल का नाम है BLIS स्टडी इन हिंदी मीडियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर की एक बुक लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर। सेकंड सेमेस्टर में BLIS में हमारे पास 4 बुक्स हैं। पहली बुक है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी की, दूसरी है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल, तीसरी है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, फोर्थ है हमारी मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। चारों बुक को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी की बुक का पहले चैप्टर का नाम है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो परिचय। हर लाइब्रेरी को अपने संग्रह का अधिकतम उपयोग करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं और तकनीकों का अपनाना पड़ता है। वर्गीकरण और सूचीकरण ऐसी ही तकनीकें हैं। वर्गीकरण द्वारा लाइब्रेरी की सामग्री और अलमारियों पर उनके स्थान को नोट किया जाता है, जबकि सूचीकरण किसी भी लाइब्रेरी के संग्रह की कुंजी है। अपने सरलतम रूप में सूचीकरण लाइब्रेरी सूची के लिए प्रविष्टियां बनाने की प्रक्रिया है। यह बताता है कि किसी निश्चित विषय पर पुस्तकालयों में कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और कहाँ स्थित हो सकते हैं। यह पाठ लाइब्रेरी सूची के अर्थ, उद्देश्य और कार्यों पर विस्तार से चर्चा करता है। पुस्तकालय सूचीकरण क्या होता है अब जानेंगे हम। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इसको पहले। पुस्तकालय सूचीकरण। कैटलॉगी शब्द ग्रीक शब्द कैटलॉग से आया है, जिसमें काटा का अर्थ है के अनुसार या द्वारा और लोगो का अर्थ है शब्द, आदेश और कभी कभी कारण। कैटलॉग को एक ऐसे कार्य के रूप में समझाया जाता है जिसमें सामग्रियों को उचित और एक विशेष क्रम में या निर्धारित योजना के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। उपयोगकर्ताओं के लिए संपूर्ण संग्रह के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी कैटलॉग के एक भरोसेमंद उपकरण पर भरोसा करना होगा। लाइब्रेरी कैटलॉग किसी लाइब्रेरी या लाइब्रेरी के समूह में मौजूद किताबों और अन्य पठन सामग्री की सूची है। सूची में पुस्तकों की सटीक ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी होती है, जो इसमें मौजूद सामग्री की पहचान और पता लगाने के उद्देश्य से किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है। इसे ग्रंथ सूची से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह एक सूची होती है जो किसी इलाके या देश में किसी संग्रह, लाइब्रेरी या लाइब्रेरी के समूह के संसाधनों को रिकॉर्ड, वर्णित और अनुक्रमित करती है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं हम। पुस्तकालय सूची की डेफिनेशन और अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो पुस्तकालय सूची की डेफिनेशन है वो अब हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। स्वयं निर्देशात्मक सामग्री। लाइब्रेरी कैटलॉग शब्द को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। पहला पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा? जेम्स एफ बार्नो के अनुसार पुस्तकालय सूची एक व्याख्यात्मक तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची और पुस्तकों और उनकी सामग्री की कुंजी है और ग्रंथ सूची से भिन्न है, क्योंकि यह किसी विशेष पुस्तकालय में पुस्तकों तक ही सीमित है। दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, मुक्त शिक्षा परिसर, मुक्त शिक्षा विद्यालय, किसी विश्वविद्यालय लाइब्रेरी कैटलॉग आदि। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा ये है, ये सेकंड वाला। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने परिभाषित किया कि पुस्तकालय सूची किसी विद्यालय में या उसके एक भाग के संग्रह में मौजूद दस्तावेजों की सूची है। वैसे सबसे अच्छी डेफिनेशन तो मुझे यही लगी। आप कमेंट में बताना आपको कौन सी लगी। तीसरा पढ़ते हैं। पेरिस में आयोजित कैटलॉगिंग सिद्धांतों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक शब्दावली समूह ने कैटलॉग को पुस्तकों, दस्तावेजों या समान सामग्री के संग्रह की एक व्यापक सूची के रूप में परिभाषित किया है। फोर्थ है, H.A. शार्प ने परिभाषित किया कि कैटलॉग पांडुलिपियों, पुस्तकों, ये वाला फोर्थ, ये वाला पांडुलिपि पुस्तकों के पैम्फलेट, संगीत रचना, चित्र, पेंटिंग, मानचित्र, स्लाइड आदि के बारे में जानकारी का रिकॉर्ड है। फिफ्थ हम पढ़ते हैं। फिफ्थ हमारा ये है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स
AACR2 में परिभाषित किया गया कि यह एक संग्रह पुस्तकालय या पुस्तकालयों के समूह में निहित पुस्तकालय सामग्रियों की सूची है जो एक निश्चित अनुक्रम या योजना के अनुसार व्यवस्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक 6 और लास्ट है एक डेफिनेशन ये, ठीक है। CA कटर पुस्तकालय सूची पुस्तकों की एक सूची है जो किसी निश्चित योजना पर व्यवस्थित होती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुस्तकालय सूची किसी पुस्तकालय या पुस्तकालय के समूह में पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री की एक सूची है जो नियमों के एक सेट के अनुसार तैयार की जाती है, जो उपयोगकर्ताओं को आवश्यक जानकारी प्रदान करती है और उन्हें सामग्री के स्थान के बारे में मार्गदर्शन करती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है पुस्तकालय सूची की ज़रूरत। पुस्तकालय सूची यानी लाइब्रेरी कैटलॉग की आवश्यकताएं भी कह सकते हैं, ज़रूरत भी कह सकते हैं और फ़ायदे भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है तो हमें क्या लिखना है। और मैंने ना इसमें इस चीज़ को शॉर्ट करके लिखा है, तो आप जब एग्ज़ाम में लिखो तो आप इनको पॉइंट बना के और उनके अंदर कुछ लिख सकते हो, मतलब इसको बड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आप सबको समझ में आ जाए और नोट्स ज़्यादा बड़े भी ना हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है हमारा ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। पुस्तकालय सूची की जरूरत हमें क्यों पड़ती है या आवश्यकता। पुस्तकालय सूची की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह पुस्तकालयों के संग्रह में मौजूद किताबों की जानकारी देती है। इससे पाठकों को किताब खोजने में आसानी होती है। यह पुस्तकालय के कर्मचारियों के समय की भी बचत करती है। पुस्तकालय सूची के फायदे, पहला जो फायदा है यह बताती है फायदे या आवश्यकता, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। यह बताते हैं कि पुस्तकालय में किस लेखक की, किस विषय की और किस तरह की किताबें उपलब्ध हैं। दूसरा है यह संस्करणीय खासियत के आधार पर सामग्री चुनने में मदद करती है। तीसरा है यह पुस्तकालय के संग्रह के बारे में जानकारी देती है। चौथा है यह पुस्तकालय में मौजूद किताबों को सूचीबद्ध करती है। फिफ्थ है हमारा यह ज्ञान के नए रास्ते खोलती है। सिक्स है हमारा यह संगठन को बढ़ावा देती है। सेवन्थ है हमारा यह संसाधनों का कुशल प्रबंधन करती है। ये और एट्थ है हमारा यह उपयोगकर्ताओं की मदद करती है। नाइन्थ है ये संस्थागत स्मृतियों को सुरक्षित करती है। और 10th और हमारा लास्ट है यह पाठकों और पुस्तकालयों के कर्मचारी दोनों के लिए समय बचाने में मदद करती है। पुस्तकालय सूची को लाइब्रेरी कैटलॉग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है पुस्तकालय सूची के उद्देश्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लाइब्रेरी कैटलॉग की आवश्यकता और उद्देश्य बताएं। इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों पढ़ते हैं हम। अब आगे पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है पुस्तकालय सूची के या लाइब्रेरी कैटलॉग के उद्देश्य। जो पहला उद्देश्य है वो हमारा पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की जानकारी देना, किसी पुस्तक को खोजने में मदद करना, ठीक है। दूसरा हम लोग पुस्तकालय में मौजूद सामग्री का चयन करने में मदद करना। तीसरा है हमारा पुस्तकालय में मौजूद सामग्री के बारे में जानकारी देना। चौथा है हमारा पुस्तकालय में मौजूद सामग्री का वर्गीकरण करना, यानी उन्हें अलग अलग रखना। फिफ्थ हमारा पुस्तकालय में मौजूद सामग्री का भंडारण करना। सिक्स है हमारा पुस्तकालय में मौजूद सामग्री का सत्यापन करना। सेवन्थ है हमारा पुस्तकालय में मौजूद सामग्री का नियंत्रण करना, यानी उन्हें कंट्रोल करना। पुस्तकालय में मौजूद सामग्री को तार्किक और उपयोगी क्रम में व्यवस्थित करना। 9th है हमारा पुस्तकालय सूची को लाइब्रेरी कैटलॉग भी कहा जाता है। पुस्तकालय सूची के जरिए यह पता चलता है कि पुस्तकालय में किसी लेखक ने किसी विषय पर किसी तरह के साहित्य में क्या लिखा है, ठीक है। और पुस्तकालय सूची के अलावा सेल्फ लिस्ट भी होती है। सेल्फ लिस्ट को आधिकारिक प्रसूची भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कर्मचारी ही कर सकते हैं। यह एक प्रशासनिक अभिलेख है, ठीक है। अब इसके पास जो हमारा टॉपिक है वो है पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य। पुस्तकालय सूची अलग है, पुस्तकालय सूचीकरण अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब हम पुस्तकालय सूचीकरण के उद्देश्य पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं। चार्ल्स अमी कटर 1837 से 1903 ने 1836 में डिस्कवरी कैटलॉग के लिए अपने नियम प्रकाशित किए। यह देखा गया कि उद्देश्यों को अभी भी अधिक
आधुनिक परिभाषाओं में पहचाना जा सकता है। उद्देश्यों को इस प्रकार बताया गया। पहला, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई एक जानकारी ज्ञात होने पर पुस्तक खोजने में सक्षम बनाना। लेखक, बी शीर्षक, पहला है लेखक, बी है शीर्षक और सी है विषय। दूसरा पॉइंट है हमारा यह दर्शाना कि संस्था के पास क्या जानकारी है किसी दिए गए लेखक द्वारा भी किसी, ठीक है। इस सेकंड को हम दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो यह दर्शाना कि संस्था के पास क्या जानकारी है किसी दिए गए लेखक के द्वारा, ठीक है। दूसरा है हमारा द्वारा, बी किसी दिए गए विषय पर एक निश्चित प्रकार की साहित्य में क्या लिखा है, ठीक है। तीसरा है हमारा पुस्तक के चयन में सहायता करना संस्करण के संबंध में ग्रंथ सूची के अनुसार इसके चरित्र के संबंध में साहित्य या सामायिक, ठीक है। परिणाम स्वरूप यह पूरी तरह से प्रदर्शित करता है कि कट्टर के लक्ष्य आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर सूचना पुनर्प्राप्त तकनीकों में तकनीकी रूप से उन्नत और यांत्रिक युग में। पहला बिंदु खोज उद्देश्यों का वर्णन करता है। दूसरा, कोलोकेशन उद्देश्य, अंतिम बिंदु को चयन उद्देश्य कहा जाता है। इस तरह से उद्देश्यों को तैयार करते समय परिचालन उद्देश्य तैयार किए जाते हैं। कट्टर इस तरह नियमों का सारांश देता है, ठीक है। पहला उद्देश्य LE 2A के लिए हमें आवश्यक संदर्भों के साथ लेखक प्रविष्टि की आवश्यकता है। दूसरा IB के लिए पहला जो पॉइंट है हमारा वो है उद्देश्य IA और 2A ये लिखा है, ठीक है। दूसरा अब पॉइंट पढ़ते हैं। IEB के लिए हमें शीर्षक प्रविष्टि या शीर्षक संदर्भ की आवश्यकता है। जब आप बुक से इसे देखोगे ना तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तीसरा है हमारा IE और 2B के लिए हमें विषय प्रविष्टि, क्रॉस रेफरेंस और वर्गीकृत विषय तालिकाओं की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट हमारा 2C के लिए फॉर्म प्रविष्ट और भाषा प्रविष्ट। फिफ्थ पॉइंट हमारा 3A के लिए आवश्यक होने पर नोट्स के साथ संस्करण और छाप देना। 6 से 3 घंटे के नोट स्टडी। SR रंगनाथन ने अपने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में पुस्तकालय सूची को एक उपकरण के रूप में माना है। इस बात पर जोर दिया गया है कि पुस्तकालय सूची का उद्देश्य होना, ठीक है। अब इनके भी कुछ पॉइंट्स है। प्रत्येक पाठक को उसका दस्तावेज बताएं। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक दस्तावेज के लिए उसका पाठक सुरक्षित करें। तीसरा है पाठक का समय बचाना तथा इसके उद्देश्य के लिए बचाना तथा इस उद्देश्य के लिए। फोर्थ है कर्मचारियों का समय बचाएं। अब पुस्तकालय सूची पत्र के कार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट के कार्य पढ़ते हैं। लेवेंजकी के अनुसार कैटलॉग के मूल कार्य हैं। पहला, इस बात का सटीक और शीघ्र निर्धारण कि लेखक या शीर्षक से ज्ञात कोई वस्तु संग्रह में या पुस्तकालय में है या नहीं, और यदि है तो वह कहाँ मिल सकती है। दूसरा, पुस्तकालय में किसी विषय पर क्या सामग्री है, वे कहाँ मिल सकती है तथा वे एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि पुस्तकालय सूची को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। पहला, किसी लेखक की सभी कृतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जहाँ तक वे पुस्तकालय में मौजूद है। सूची पत्र में लेखक प्रविष्टियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि एक ही लेखक की सभी कृतियों जहाँ तक संभव हो एक ही नाम के अंतर्गत एक साथ पाई जाएं। दूसरा, किसी दिए गए कार्य के सभी संस्करणों, अनुवादों आदि के बारे में जानकारी के प्रावधान करने के लिए जहाँ तक वे पुस्तकालयों में मौजूद हैं। पुस्तकालय सूची में लेखक, अनुवाद, संपादक, संकलक, श्रृंखला या किसी अन्य व्यक्ति, निकाय या नाम से पुस्तकालय में प्रत्येक बुकिंग को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिसके तहत पाठक देख सकता है, ठीक है। जो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है ये हमारा, इसको पढ़ते हैं। किसी पुस्तकालय के विषय कवरेज को दर्शाने के लिए सूची पत्र में प्रत्येक कार्य और जहाँ तक कि कार्य के भागों या संयुक्त कार्यों के घटकों को भी विषय के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। फोर्थ है हमारा, सूची में विषय प्रविष्टियों को इस प्रकार व्यवस्थित
करने की क्षमता होनी चाहिए कि समान विषय एक साथ आ जाएं तथा संबंधी विषय सह संबंधित हो जाएं। ठीक है, फिफ्थ है हो जाए। ये जो टिप्पणियां हैं ये थोड़ा सा आप इसको काट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा, पुस्तकों के सटीक शीर्षक जानने में बैडन की सहायता के लिए लाइब्रेरी कैटलॉग के कार्यों में शीर्षकों की रिकॉर्ड करना चाहिए जब उनका नामकरण किया गया हो और विशेष रूप से यदि शीर्षक विशिष्ट हो। सिक्स से हमारा, कैटलॉग में क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि पाठकों को कैटलॉग में एक प्रविष्टि से दूसरी प्रविष्टि तक ले जाया जा सके। ऐसा उन पाठकों की सहायता के लिए किया जाता है जिनका लेखक के नाम, शीर्षक विषय आदि के प्रति दृष्टिकोण कैटलॉग में इस्तेमाल किए गए दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है। सेवंथ है हमारा, एक सूची में प्रत्येक पुस्तक का विवरण शामिल होना चाहिए जिसमें लेखक का पूरा नाम, शीर्षक, संस्करण, छाप और संकलन शामिल हो। साथ ही जहाँ उचित हो वहाँ नोट्स भी शामिल होने चाहिए। इससे लाइब्रेरी में मौजूद वस्तुओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारा है एट्थ, सूची पत्र में कॉल संख्या, पुस्तक संख्या, वर्ग संख्या, लेखक का चिन्ह आदि भी शामिल होनी चाहिए जिसके द्वारा पुस्तकों का अनुरोध किया जा सके, उनका पता लगाया जा सके तथा उन्हें प्राप्त किया जा सके ताकि किसी कार्य का शीघ्र पता लगाया जा सके। देखो, वैसे जब आप बुक में देखोगे तो बहुत लंबा चैप्टर है ये, लेकिन मैंने शॉर्ट नोट में समझा दिया है सॉरी। और जो क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं वही मैंने नोट्स में लिखे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको और भी चैप्टर्स के नोट्स की वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।